एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते क्षीर सागर में पहुंचे। लक्ष्मी मैया ने कहा, नारद जी कहां से आ रहे हो? बोले मैं एक सती नारी के आश्रम से आ रहा हूं। बोले कहां है उसका आश्रम? बोले मृत्यु लोक पे। अब लक्ष्मी जी सोचने लगी कि मृत्यु लोक पर, बोले हमसे बड़ी सती हैं? बोले बिल्कुल। अब तो लक्ष्मी जी के मन में भी ये हुआ कि हमसे बड़ी सती, अब तो देखना चाहिए। कैलाश पे गए तो पार्वती जी ने भी यही पूछा, बोले कहां से आ रहे हो? बोले एक सती नारी के आश्रम से आ रहा हूं। बोले वो हमसे बड़ी सती है? बोले हाँ, आपका सतीत्व तो पिछले जन्म में नष्ट हो गया था ना, जब आपका नाम था सती, लेकिन कर्म सती वाले नहीं थे। सती का मतलब होता है अपने पति के अनुकूल, अपने पति के समर्पित। और आप रहती तो शंकर भगवान के साथ थी, लेकिन शंकर भगवान के अनुकूल नहीं थी, शंकर भगवान के समर्पित नहीं थी। भैया अब तो इन देवियों ने सोचा कि अब तो परीक्षा लेनी चाहिए। अपने अपने पतियों को भेजा और रास्ते में मिल गए। इधर से भगवान श्री हरि आ रहे, उधर से शंकर भगवान, इधर से ब्रह्मा जी। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अनसुईया का सतीत्व नष्ट करने जा रहे हैं। बोले चलो हम भी वहीं चल रहे हैं। और तीनों ब्राह्मण का वेश बना के अनसुईया मैया के आश्रम में प्रवेश कर गए। अनसुईया मैया फूल तोड़ने के लिए आई, देखा कि आश्रम में ब्राह्मण बैठे हैं। बोले प्रसाद ग्रहण करो? बोले नहीं। बोले आश्रम में आए हो तो प्रसाद तो ग्रहण करना पड़ेगा। तीनों बोले कि हम प्रसाद तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले आप निर्वस्त्र होके हमें प्रसाद पवाओगी। अनसुईया मैया ने आंखें बंद करके देखा तो समझ गई कि ये तीनों देवता हैं, मेरी परीक्षा लेने आए हैं। बोले ठीक है। अब एक सती नारी का प्रभाव देखो। उन्होंने सोचा कि ये बड़े रहेंगे तब तक तो इनको बोध रहेगा, और मैंने इनको वचन दिया है कि मैं निर्वस्त्र होके तुम्हें प्रसाद पवाऊंगी। उन्होंने जल लिया और अपने पति का चिंतन करके तीनों के ऊपर डाल दिया। अब तीनों बन गए छोटे छोटे से लाला, और बालक को इस बात का बोध नहीं होता कि कौन निर्वस्त्र है और कौन वस्त्र धारण किए है। तीनों छोटे छोटे से बना दिए और अपने बाल खोले। सती नारी थी, बाल ही उनके वस्त्र बन गए और तीनों को दूध पिलाया। और प्यारे, ये माताएं हमेशा परेशान रहती हैं कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, कलेश होता रहता है। प्यारे, जब तक हम पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाना चाहेंगे तब तक सुख शांति आने वाला नहीं है। हाँ, हम समर्पित हो जाएंगे, उसी दिन से सुख शांति आ जाएगा। पता है, संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जिस नारी से उसका पति संतुष्ट है, प्रसन्न है, और जिस पति से नारी संतुष्ट है, उस परिवार का निश्चय ही कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि संतुष्ट है एक दूसरे से तो कल्याण होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही होता है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम मृत्युश्चोत्तरदायकः, ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। जिस घर में दुष्ट नारी हो,
समुंदर में तो ऐसे समझना कि कोई सर्प रहता है और वो जाने कब डसले और कब हमारी मृत्यु आ जाए। अनसुईया मैया अत्रि ऋषि से संतुष्ट हैं और अत्रि ऋषि अनसुईया मैया से संतुष्ट हैं, तो तीनों देवताओं को उनके दरवाजे पर भिखारी बनके आना पड़ा। अनसुईया मैया ने छोटे छोटे से बालक